दोस्तों, आज की कहानी है बिन पिता के बेटी ने माँ का बढ़ाया सम्मान। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। रंग पक्का सांवला और नाम हो चांदनी तो क्या सोचेंगे आप, यही ना कि नाम और रूप रंग में कोई तालमेल नहीं। जिस दिन चांदनी ने उस कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया, उसी दिन से छात्रों के जेहन में यह बात कौंधने लगी। किसी की आंखों में व्यंग होता, किसी की मुस्कुराहट में कोई ऐसे हाय हेलो करता कि उसमें भी व्यंग जरूर झलकता था। चांदनी सब समझती, मगर वह इन सब से बेखबर केवल एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी हुई सीधे अपनी क्लास में चली जाती। केवल नाम और रंग ही होता तो कोई बात नहीं थी। वह तो ठेठ एक कस्बाई लड़की नजर आती थी, किसी छोटे मोटे कस्बे से इंटर पास कर आई हुई। बड़े शहर के उस कॉलेज के आधुनिक रूप रंग में ढले हुए छात्र छात्राओं को भला उसकी शालीनता क्या नजर आती। 5 से 7 दिन में ही पूरी क्लास ने यह जरूर जान लिया था कि वह मेधावी भी है, बोर्ड परीक्षा की मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाने वाली लड़की। इस बात की गवाही कर टीचर का चेहरा देने लगता, जो उसका प्रोजेक्ट देखते। वह कभी प्रोजेक्ट की फाइल देखते तो कभी चांदनी का चेहरा। रंगनाथ क्लास का मुंहफट छात्र था। एक दिन वह चांदनी से पूछ बैठा, मैडम क्या हमें बताएंगी कि आप कौन सी चक्की का आटा खाती हैं? चांदनी कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप उसे देख भर लिया। तभी नीलम के मुंह से भी निकला, हाँ हाँ जरूर बताना, ताकि हम भी उसे खाकर अपने दिमाग को तरोताजा रख सके। रंगनाथ और नीलम की ये फब्तियां सुन पूरी क्लास ठहाका मारकर हंसने लगी, लेकिन चांदनी के चेहरे का सौम्य भाव इससे जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। वह मुस्कुराकर केवल इतना बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। फिर उसका ध्यान अपनी कॉपी पर चला गया। चांदनी गर्ल्स होटल में रहती थी। वह छुट्टी का दिन था। लड़कियां हॉस्टल के मैदान में वॉलीबॉल खेल रही थी, कुछ हरी घास पर बैठी गपशप कर रही थी तो कुछ मिलने आए अपने परिजनों से बातचीत में व्यस्त थी। साथ आए बच्चे हरी हरी घास पर लोटपोट हो रहे थे। वहीं कॉरिडोर में एक किनारे कुर्सी पर बैठी हॉस्टल वार्डरीना मैडम सारे दृश्य देख रही थी। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। इन सारे दृश्यों को देखते हुए भी उनकी आंखें जैसे कहीं और खोई हुई थी। उनका हमेशा प्रसन्न रहने वाला चेहरा इस वक्त चिंता में डूबा हुआ था। कॉरिडोर में लड़कियां इधर से उधर भाग दौड़ मचाए हुई थी, मगर शायद किसी का भी ध्यान रीना मैडम पर नहीं गया। अगर गया भी तो किसी ने उसके चेहरे की उदासी के बारे में पूछने की जरूरत नहीं समझी। अचानक रीना मैडम के कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। उन्होंने सिर उठाकर देखा, वह चांदनी थी। कहाँ खोई हुई है मैडम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? चांदनी ने पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ चांदनी, रीना मैडम बोली। नहीं मैडम, कुछ तो है, छिपाए मत, आपका चेहरा बता रहा है कि आप किसी परेशानी में हैं। रीना मैडम की आंखें नम हो आई। चांदनी के शब्दों में ना जाने कैसे अपनापन था कि उनसे बताए बिना नहीं रहा गया। वह अपनी आंखों में छलक आए आंसुओं को आंचल से पोंछती हुई भरे गले से बोली, चांदनी कुछ देर पहले ही मेरे घर से फोन आया कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। वह मुझे बहुत याद कर रहा है। मैं कुछ समय के लिए उसे यहाँ लाना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ मैं हर समय तो उसके पास रह नहीं सकती। घर से कोई और आ नहीं सकता, ऐसे में कौन रहेगा उसके पास? बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हैं मैडम? बस समझ लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम दूर हो गई। उदासी और चिंता को दूर भगाइए, घर जाकर बच्चे को ले आइए। मगर कैसे? मैं हूँ ना यहाँ, चांदनी बोली। रीना मैडम ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह चकित होकर उसे देखती भर रही।
उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्या हॉस्टल की एक सामान्य छात्रा इतना आत्मीय भाव प्रकट कर सकती है? आज ऐसा पहली बार हुआ था। पर चांदनी की आंखों से झांकती निश्चलता कह रही थी, हाँ मैडम, यह सच है। मुझे हर किसी के दर्द और चिंता की पहचान हो जाती है। रीना मैडम की आंखों में एक बार फिर आंसू छलक आए। ना 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 मैडम, आपकी ये आंखें आंसू बहाने के लिए नहीं हैं। जो मैंने कहा है उसे कीजिए। चांदनी इस बार स्वयं अपने रुमाल से उनके आंसू पोंछते हुए बोली। धीरे धीरे साल बीत गया। चांदनी बीए द्वितीय वर्ष में पहुंच गई। वह टैलेंटेड तो थी ही, उसके व्यवहार ने भी अब तक कॉलेज में उसकी अपनी एक अलग पहचान बना दी थी। मगर रंगनाथ जैसे साहबजादों को अभी भी यह सब चांदनी का एक ढोंग मात्र लगता था। अब भी वह मौका मिलने पर उस पर व्यंग करने से नहीं चूकते थे। नया सन शुरू होते ही हमेशा ही की तरह इस बार भी अपनी अपनी कक्षाओं में प्रथम आए छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित करने की घोषणा हुई। इसमें उन छात्र छात्राओं को अपने अभिभावकों को भी साथ लाने के लिए कहा जाता था। चांदनी अपनी कक्षा में प्रथम आई थी। रंगनाथ के लिए चांदनी पर फब्ती कसने का यह अच्छा मौका था। उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो अच्छा है, इस बार हमें भी मैडम के मम्मी पापा के दर्शन हो जाएंगे। मम्मी पापा? अरे बेवकूफ, मैडम तो गांव से आई है, वहाँ मम्मी पापा कहाँ होते हैं? एक दोस्त बोला। फिर रंगनाथ ने पूछा, अपनी अम्मा और बाबू को लेकर आएंगी मैडम। दोस्त के इस जुमले पर पूरी मित्र मंडली खिलखिला पड़ी। चलो तब तो यह भी देख लेंगे कि मखमल की चादर पर टाट का पैबंद कैसा नजर आता है। रंगनाथ इस पर भी चुटकी लेने से नहीं चूका। समारोह के प्राचार्य और स्टाफ के साथ शहर के कुछ गणमान्य लोग भी स्टेज पर बैठे हुए थे। प्राचार्य ने सब लोगों के स्वागत की औपचारिकता पूरी करने के बाद एक एक कर सभी कक्षाओं के सर्वश्रेष्ठ छात्रों को स्टेज पर बुलाना शुरू किया। चांदनी का नाम लेते ही पूरे कॉलेज की नजरें उधर उठ गई। चांदनी एक अधेड़ उम्र की औरत का हाथ पकड़कर उसे सहारा देती हुई धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ रही। वह एक सामान्य हिंदुस्तानी महिला जैसी थी। वहां उपस्थित दर्जनों सजी संवरी शहरी महिलाओं से बिल्कुल अलग, मगर सलीके से पहनी सफेद साड़ी, खिंचड़ी हुई बालों के बीच सिंदूरी विहीन मांग, थकी हुई दृष्टि के बावजूद सजग आंखें, चेहरे पर झलकता उसका आत्मविश्वास। लेकिन साधारण होते हुए भी उनके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण था। वह चांदनी की माँ थी। वहाँ उपस्थित अभिभावकों में पहली ऐसी माँ थी जिन्हें कोई छात्र अपने साथ स्टेज पर ले गया। उनके स्टेज पर पहुँचते ही प्राचार्य ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, फिर एक कुर्सी मंगाकर उन्हें बैठाया। अब आगे चांदनी को बोलना था। उसने थोड़े से नपे तुले शब्दों में बताया, ये मेरी माँ है, गांव में रहती है। पिताजी के देहांत के बाद मुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने माँ और पिता दोनों की जगह ले ली। मुझे पढ़ाने के इनके इरादों ने जरा भी कमी नहीं आई। आज मैं जो आप लोगों के बीच हूँ वह इन्हीं की बदौलत है। काफ़ी समय पहले मेरे कुछ मित्रों ने पूछा था कि मैं कौन सी चक्की का आटा खाती हूँ। मैंने उनसे वादा किया था कि समय आने पर आपको जरूर बताऊंगी। आज वह वादा पूरी करने का समय आ गया है। मैं अपने उन प्रिय मित्रों को बताना चाहूंगी कि वह चक्की है मेरी माँ। तमाम मुश्किलों और तकलीफों में पिसकर भी इन्होंने मुझे कभी हताश नहीं होने दिया। इनका प्रोत्साहन पाकर ही मैं आगे बढ़ी हूँ। मेरा आज का मुकाम है आपके सामने है। इससे भी बड़े मुकाम को मैं हासिल करना चाहती हूँ।
उसके लिए मुझे आपकी शुभकामनाएं चाहिए। चांदनी के चुप होते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्राचार्या ने स्वयं उठकर उसकी मां को स्टेज की सीढ़ियों से नीचे उतारने के लिए सहारा दिया। रंगनाथ और उसके दोस्तों को आज पहली बार एहसास हुआ कि उस सांवली लड़की का नाम ही चांदनी नहीं है, बल्कि उसके भीतर चांदनी सा उजाला एक दिल भी है। बाहर निकलते ही चांदनी को बधाई देने वाला पहला व्यक्ति रंगनाथ ही था। दोनों हाथ जोड़े और आंखों में क्षमा याचना लिए हुए चांदनी ने गदगद होकर उसके जुड़े हुए हाथों को थाम लिया।